कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर आप आज भोर में ही बाजार के द्वार खुलते ही आभूषणों की दुकान पर पहुंचे हों और वहां ये सुनने को मिले कि सोना और चांदी कल की तुलना में कुछ नरम भाव पर उपलब्ध हैं, तो मन में कैसी प्रसन्नता जागेगी। सचमुच आज का दिन वही संकेत लेकर आया है, जब सोना चांदी के क्रेताओं के चेहरे पर फिर से आशा और संतोष की रेखाएं उभर सकती हैं। आप सभी का स्वागत है उस मंच पर जहां बहुमूल्य धातुओं से जुड़ी हर महत्वपूर्ण सूचना सरल और स्पष्ट रूप में आपके सामने रखी जाती है। यदि आप आभूषण बनवाने का विचार कर रहे हैं अथवा भविष्य की सुरक्षा के लिए निवेश का उचित अवसर खोज रहे हैं, तो आज की ये जानकारी आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से ऐसी सूचनाएं सामने आ रही हैं जिनका सीधा प्रभाव सोने और चांदी के मूल्यों पर पड़ रहा है। कहीं राजनीतिक तनाव की आहट है, कहीं आर्थिक अनिश्चितता का वातावरण, और इन्हीं कारणों से बाजार में निरंतर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या आज वास्तव में सोना और चांदी सस्ते हुए हैं या फिर आगे किसी नई तेजी की भूमिका बन रही है। यदि कुछ नरमी दिखाई दे रही है तो क्या ये खरीदारी का उपयुक्त अवसर माना जाए। आज के इस विस्तृत विवरण में आपको 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताज़ा मूल्य, चांदी के वर्तमान भाव तथा आने वाले समय की संभावित दिशा के विषय में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। सबसे पहले चांदी की चर्चा करें तो भारतीय सराफा बाजार में आज 1 ग्राम चांदी का मूल्य लगभग 287 रुपये के आसपास बना हुआ है। 8 ग्राम चांदी करीब 2296 रुपये, 10 ग्राम 2870 रुपये और 100 ग्राम चांदी लगभग 28,700 रुपये के स्तर पर पहुंच गई है। बाजार खुलते ही चांदी में हल्की नरमी अवश्य दिखाई दी, किंतु ये भी ध्यान रखने योग्य है कि सप्ताहांत पर बाजार बंद होते समय चांदी लगभग 4,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक टूटकर बंद हुई थी। इसके बावजूद पिछले सप्ताह आई तीव्र बढ़त को देखते हुए वर्तमान गिरावट को बहुत बड़ी नहीं माना जा रहा। अब यदि आगे की दिशा पर दृष्टि डालें तो हाल के सप्ताहों में आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि सोना और विशेष रूप से चांदी ने ऐसे उच्च स्तर छुए हैं जिनकी कल्पना पहले कम ही की जाती थी। इसका प्रमुख कारण विश्व स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तनाव हो, रूस और यूक्रेन से जुड़ी स्थिति, मध्य पूर्व की हलचल या फिर अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापारिक शुल्क को लेकर चल रही चर्चाएं। इन सभी परिस्थितियों का लाभ सुरक्षित निवेश के रूप में सोने को मिलता है। अमेरिका से प्राप्त आर्थिक आंकड़े भी पूरी तस्वीर स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं महंगाई की चिंता है तो कहीं आर्थिक मंदी की आशंका। केंद्रीय बैंक की ब्याज दरों को लेकर स्थिति अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। जब तक ये असमंजस बना रहता है तब तक सोने को सहारा मिलता रहता है। यदि आने वाले महीनों में ब्याज दरों में कटौती की जाती है तो सोने के मूल्यों में एक नई मजबूती देखने को मिल सकती है। चांदी की स्थिति कुछ भिन्न होते हुए भी उतनी ही सशक्त है। चांदी केवल आभूषणों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सौर ऊर्जा, विद्युत वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। अनेक आकलन ये संकेत देते हैं कि भौतिक चांदी की उपलब्धता अब मांग की तुलना में कम होती जा रही है। यही कारण है कि चांदी में आई गिरावट अधिक समय तक टिक नहीं पाती। अब सोने के वर्तमान मूल्यों पर नजर डालें तो 18 कैरेट सोना आज लगभग 11,450 रुपये प्रति ग्राम के आसपास चल रहा है। 22 कैरेट सोने का मूल्य करीब 13,800 रुपये प्रति ग्राम बना हुआ है। 24 कैरेट सोने में भी आज हल्की नरमी देखने को मिली है, किंतु ये गिरावट अभी सीमित दायरे में ही है। सुबह जैसे ही बाजार खुला, सराफा बाजार में हलचल तेज हो गई। वजह साफ थी, सोने के ताज़ा भाव सामने आ चुके थे। 24 कैरेट सोना करीब 1,70,700 रुपये प्रति तोला चल रहा था, 22 कैरेट 1,56,500 रुपये और 18 कैरेट सोना लगभग 1,28,000 रुपये पर बना हुआ था। जो लोग गहने बनवाने का इंतजार कर रहे थे वो दुकानों पर रुककर लेट पूछते नजर आए। कोई गिरावट का इंतजार कर रहा था तो कोई ये मानकर खरीदारी की तैयारी में था कि आगे फिर महंगा हो सकता है। बाजार का माहौल यही कह रहा था कि सोना अभी थमा जरूर है, लेकिन इसकी चमक फीकी पड़ने वाली नहीं है। सरल शब्दों में कहा जाए तो आने वाले समय में सोना और चांदी पूरी तरह सस्ते हो जाएं, ऐसा संकेत फिलहाल बाजार नहीं दे रहा। हाँ, बीच बीच में छोटी गिरावट अवश्य मिल सकती है और वही गिरावट समझदारी से की गई खरीदारी का अवसर बन सकती है। दीर्घकालीन निवेशकों के लिए सोना और चांदी आज भी भरोसेमंद और सुरक्षित विकल्प बने हुए हैं।
अंत में बस यही स्मरण रखें कि यदि आप निवेश कर रहे हैं तो चरणबद्ध ढंग से खरीदारी करना अधिक उचित होता है, और यदि आप अल्पकालीन लेन देन करते हैं तो रिस्क को सीमित रखने के उपाय अवश्य अपनाएं। बाजार में कोई भी स्थिति पूर्णतः निश्चित नहीं होती। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे आगे साझा करें और अपनी राय अवश्य प्रकट करें कि आपके विचार में सोने का उचित मूल्य क्या होना चाहिए।